हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर वेव गाइड के बारे में। वेव गाइड के बारे में अपन ने पिछली क्लास में जाना था कि जो अपनी माइक्रोवेव्स होती है उसकी ट्रांसमिशन के अंदर अपन को वेव गाइड की आवश्यकता पड़ती है, स्किन लॉसेस ज़्यादा होने के कारण, है ना। क्योंकि अपनी माइक्रोवेव जो ट्रांसमिशन होता है, माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, अपनी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है ना। तो इस वजह से क्या होता है, स्किन इफेक्ट के कारण बहुत सारे लॉसेज हो जाते हैं, तो अपना वेव का ट्रांसमिशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए अपन को वेव गाइड की ज़रूरत पड़ती है। फिर अपन ने क्लासिफिकेशन देखे थे वेव गाइड के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। उसमें से अपन को जो पढ़ने, एक तो रेक्टेंगुलर के बारे में जानना है और एक सर्कुलर के बारे में जानना है। तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड के बारे में अपन आज जानेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है रेक्टेंगुलर वेव गाइड, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होती है रेक्टेंगुलर वेव गाइड, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। तो इस तरीके से अपनी रेक्टेंगुलर वेव गाइड होती है यहाँ पे, है ना। जो कि इसमें अपन ने वेव गाइड जो रखी है जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखी है अपन ने वेव गाइड। तो जेड एक्सिस अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगी और एक्स वाई एक्सिस जो है वो अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, है ना। और बेसिकली अपन थोड़ा एक अज्यूम्पशन इसके अंदर ये लेते हैं कि जो अपना ए है वो लगभग लगभग किसके 2b के बराबर है। मतलब ये जो ए लेंथ है, ये वाली ए जो लेंथ है वो बी से लगभग दोगुनी है ना। इस तरीके से अपन इसके अंदर लेते हैं। सो बेसिकली रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर अपन जानेंगे कि किस तरीके से अपना ट्रांसमिशन होता है। तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर अपन इसकी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है रेक्टेंगुलर वेव गाइड की, वेव गाइड की, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। सो बेसिकली क्या होता है वेव इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड, जो उसके बारे में अपन जानेंगे अब कि जो वेव इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर वेव गाइड की वो क्या होती है। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेटिस्फाई द हैमिल्टोज इक्वेशन। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है ना, जो अपना माइक्रोवेव थ्योरी है वो किसको फॉलो करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को फॉलो करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को फॉलो करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैमिल्टन इक्वेशन को फॉलो करती है। सो बेसिकली अपनी जो माइक्रोवेव होगी वो हैमिल्टन इक्वेशन को फॉलो करेगी, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर अपन ने पढ़ा है कि जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैमिल्टन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू गामा स्क्वायर साई, ठीक है। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये होती है हैमिल्टन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन होती है हैमिल्टन इक्वेशन। सो बेसिकली हैमिल्टन इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो सब हैमिल्टन इक्वेशन को फॉलो करती है। तो वैसे ही अपनी माइक्रोवेव भी हैमिल्टन इक्वेशन को फॉलो करेगी। सो अब अपन देखेंगे कि अपनी मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है रेक्टेंगुलर वेव गाइड की वो किस तरीके से होते हैं, है ना। तो फॉर रेक्टेंगुलर वेव गाइड दिस बिकम, जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड की अपन बात करें तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर अपन को तीन कंपोनेंट अपन ने यहाँ पे लिए हैं। एक तो जेड एक्सिस ली है, एक्स और वाई एक्सिस ली है, ठीक है। सो बेसिकली जो अपन इस डेल स्क्वायर साई को अगर अपन ओपन करेंगे तो किस तरीके से खोलेगा, तीनों कंपोनेंट अगर अपन खोलेंगे तो क्या बनेंगे, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाय डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली अपने तीन वाई एक्सिस अपन ने यहाँ पे लिए, तो हैमिल्टन इक्वेशन अपनी ये बनेगी, ठीक है। लीनियर एंड इनहोमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल जो कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है 3D, ठीक है। जो ये इक्वेशन है कैसी है, लीनियर एंड इनहोमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है 3D प्लेन के अंदर। जो अपन बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड की वो अपन 3D प्लेन में बात कर रहे हैं। ये अपन ने पहले भी जाना है कि अपनी जो जेड एक्सिस है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है और एक्स वाई एक्सिस अपनी ट्रांसफर एक्सिस है। अब अपन इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली अब क्या करेंगे अपन, वेरिएबल सेपरेबल अगर अपन इक्वेशन सॉल्व करें, है ना। वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन अपन को क्या बताती है कि जैसे अपन साई को एक्स वाई जेड की टर्म के अंदर अपन लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे उसको, साई इक्वल्स टू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, इस तरीके से लिखी जाएगी। जो इक्वेशन 2 अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो इस तरीके से साई को लिखा जाएगा वेरिएबल सेपरेबल के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन साथ में सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अपन ने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। वो डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड को अपन जान के इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, 1/x डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/y डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस 1/z डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर। ये इक्वल टू गामा स्क्वायर के बराबर हो जाता है जब इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से अपन सॉल्व करते हैं तब, ठीक है। सो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब। अब इस इक्वेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपना डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर अपन को के एक्स से अपन इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। वैसे ही अपना डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर को के वाई से रिप्लेस करेंगे और डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर को के जेड से रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद क्या करेंगे अपन, रिप्लेस करने के बाद इसको अगर अपन और सॉल्व करेंगे तो ऑल दीज आर डिफरेंट वेरिएबल दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सारे इंडिपेंडेंट है ईच अदर के।
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्यूशन का अपन किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन का अपन किस तरीके से निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा गामा स्क्वायर के, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा गामा स्क्वायर के। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बराबर हो जाता है गामा स्क्वायर के। अभी जो आप इक्वेशन देख रहे हैं 3 और नीचे वाली इक्वेशन है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। एक तो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, एक ये इक्वेशन देख रहे हैं, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, उसके बाद इनकी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। सो बेसिकली अपना जो डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, जो नीचे वाला एक्स था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ वाला एक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। वैसे ही डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर इंटू वाई के, यहाँ का भी वाई ऊपर शिफ्ट हो गया, और डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा माइनस के जेड इंटू जेड के। तो इस तरीके से 3 और इक्वेशन निकल के आई, 4 5 6, ठीक है। अब इन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन अपन जानते हैं किस तरीके से निकाले जाएंगे डी के अंदर, ठीक है। तो उनके सॉल्यूशन क्या निकल के आएंगे, एक्स बराबर ए साइन के एक्स डॉट एक्स प्लस बी कॉस के एक्स डॉट एक्स। वैसे ही वाई के सॉल्यूशन अपन निकालें तो क्या निकल के आएंगे, सी साइन के वाई डॉट वाई प्लस डी कॉस के वाई डॉट वाई। और वैसे ही जेड के इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएंगे, ई साइन के जेड डॉट जेड प्लस एफ कॉस के जेड डॉट जेड, ये निकल के आएंगे। अब अपन क्या करेंगे, साथ से जो अपने सॉल्यूशन निकल के आए हैं उसको अपन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 2, साथ से जो अपने इक्वेशन निकल के आए, इक्वेशन 2 कौन सी थी अपनी, ये वाली थी इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 अपनी ये वाली थी। अब इसके अंदर अपन को पुट करना है, ठीक है। तो साई बराबर किसके था, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड के। तो बस यहाँ से जो एक्स वाई जेड है वो इसके अंदर पुट कर लो, इन तीनों को अपन 2 के अंदर पुट कर लेंगे। ये जो सारे हैं ना, ये जो सारे एक्स वाई और जेड ये तीनों इसके अंदर पुट कर लेंगे अपन, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या होगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद अपने साई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए साइन के एक्स डॉट एक्स प्लस बी कॉस के एक्स डॉट एक्स। वैसे ही अब वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो सी साइन के वाई डॉट वाई प्लस डी कॉस के वाई डॉट वाई। और अपन जब जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ई साइन के जेड डॉट जेड प्लस एफ कॉस के जेड डॉट जेड। इस तरीके से साई की जो है वैल्यूज़ निकल के आएगी। इसके बाद स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर क्या होता है अब, क्योंकि रेक्टेंगुलर वेव गाइड के अंदर क्या होगा, जो अपना गाइड वेव है उसकी इक्वेशन क्या होती है, गामा स्क्वायर जी जो है वो किसके बराबर होता है, गामा स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के, जिसमें गामा स्क्वायर जो होता है वो होता है फ्री स्पेस का। फ्री स्पेस में जो अगर अपनी वेव ट्रैवल करेगी तो उसका जो गामा होता है वो गामा स्क्वायर से अपन डिनोट करते हैं। और गाइड के अंदर जब अपनी जो वेव गाइड जो होगी वो ट्रैवल करेगी तो उसको गामा स्क्वायर जी से अपन डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है, इसको अपन के सी से डिनोट करते हैं कट ऑफ वेव नंबर से, ठीक है। के सी से अपन डिनोट कर देंगे के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर को, इस चीज़ को, ठीक है। तो के सी बराबर किसके होगा, रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के, इन दोनों के। तो अब के सी इसके बराबर है तो के सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के। और के सी क्या है, कट ऑफ वेव नंबर। बस इस के सी की वैल्यू इन दोनों की जगह पे डाल दो, इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन के आएगी गामा स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर जी किसके बराबर हो जाएगा, गामा स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर के, ठीक है। तो गामा स्क्वायर जी क्या निकल के आया, गामा स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर के, जिसके अंदर गामा क्या है, गामा है फ्री स्पेस का अपना प्रोपोगेशन, ठीक है। और गामा जी क्या है, अपना जो गाइड के अंदर प्रोपोगेशन है वो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन वेव गाइड। गामा जी जो अपना क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन वेव गाइड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अपन गामा जो जी है अपना वेव गाइड की जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है उसका सॉल्यूशन अपन निकालते हैं फॉर अ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अपना जो गामा जी है वो क्या होता है, प्लस माइनस रूट ऑफ गामा स्क्वायर म्यू ई माइनस के सी स्क्वायर के, इसके बराबर हो जाएगा अपना गामा जी। और ये कंडीशन कौन सी है, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की है, ठीक है। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कंडीशन है अपनी प्लस माइनस रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर म्यू ई माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर अपन कंडीशन अगर पुट करें कि अपना जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, वेव गाइड का जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जिसको अपन गामा जी अपन बोल रहे हैं, वो अगर जीरो हो गया तो अपनी क्या सिचुएशन बनेगी, तो अपनी सिचुएशन अगर ये जीरो हो गया, ये वाला पार्ट अगर जीरो हो गया तो अपना ओमेगा स्क्वायर म्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, के सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ ओमेगा स्क्वायर म्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, के सी स्क्वायर के। इससे अगर अपन के सी के सॉल्यूशन निकालते तो क्या निकल के आएंगे, यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ है ओमेगा के ऊपर, है ना, ओमेगा पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ओमेगा आ जाएगा बाहर,
ओमेगा इंटू रूट म्यू इंटू ई, ये अपने के सी के सॉल्यूशन निकल के आएंगे। और के सी अपना क्या है, कट ऑफ वेव नंबर। ठीक है। सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ आपको कि इफ़ ओमेगा स्क्वायर म्यू ई इज़ लेस देन के सी स्क्वायर, ठीक है, अगर ओमेगा स्क्वायर म्यू ई अगर छोटा हो गया के सी स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन अगर अपन देखें ध्यान से, ये वाला जो इक्वेशन इसको ध्यान से देखें, इसके अंदर अगर ये वाला पार्ट है वो के सी स्क्वायर के छोटा हो जाएगा तो टोटल नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये के सी स्क्वायर से छोटा हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ आ गई, तो इमेज। सो बेसिकली स्टूडेंट अपना जो अपन ने यहाँ पे सिचुएशन देखी कि ओमेगा स्क्वायर म्यू ई जो है लेस देन नहीं हो सकता के सी स्क्वायर के, तो वो चीज़ अपने एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो इफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देन ड्यू टू दिस द वेव डिकेज एक्सपोनेंशियली ड्यू टू लॉसेज। अगर अपनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे छोटी हो जाएगी, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, अपनी जो वेव है वो डीके होगी, एक्सपोनेंशियली जो होगी डीके होने लगेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, जो अपना गामा है, गामा के बारे में अपन बात करेंगे कि गामा जो है अपना वो उसकी इक्वेशन क्या निकल के आई, ए इंटू साइन के एक्स डॉट एक्स प्लस बी कॉस के एक्स डॉट एक्स इंटू सी साइन के वाई डॉट वाई प्लस डी कॉस के वाई डॉट वाई। अब अगर अपन लास्ट पार्ट इसके अंदर इस तरीके से ढूंढ करें, जेड को अगर अपन इस तरीके से लिखते हैं कि ई टू दी पावर माइनस जे बीटा जी इंटू जेड, जिसके अंदर बीटा जी क्या है, फेज कांस्टेंट वेव गाइड है। बीटा जी को अपन क्या होता है, अपना जो होता है फेज कांस्टेंट होता है वेव गाइड का। ये अपन ने क्यों लिखा है यहाँ पे, इस तरीके से कैसे लिखा है यहाँ पे, क्योंकि अपना जो ट्रांसफर प्लेन है वो कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है, और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन कौन सा है, जेड प्लेन है। तो अपनी जो गामा की इक्वेशन है वो इस तरीके से बनती है। लॉन्गिट्यूडनल को अपन ने ई टू द पावर माइनस जे बीटा जेड से डिनोट कर दिया है। ठीक है। अब टू मोड होते हैं अपने, टू मोड कौन से होते हैं, टू मोड कैन एग्जिस्ट इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड। जो टी ई और टी एम है इसके बारे में अपन ने बात कर रखे हैं पहले। तो टी ई मोड के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड, टी एम होता है ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड। ठीक है, तो दोनों इन मोडों के अंदर क्या होता है, टी ई के अंदर जो होगा ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड में जेड कंपोनेंट जो होगा ई जेड का वो जीरो होगा, और ट्रांसफर मैग्नेटिक कंपोनेंट में जो एच होगा एच जेड वो होगा जीरो मैग्नेटिक के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक में ई जेड जीरो होगा और मैग्नेटिक में एच जेड जीरो होगा। ठीक है, और उसके अंदर अपना जो जेड प्लेन है वो कौन सा है, प्रोपोगेशन प्लेन है, या फिर जो अपना लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है। तो किसके लिए, सेफ फॉर जेड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है। अब फॉर ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, हैमिल्टन इक्वेशन क्या बनेगी इलेक्ट्रिक मोड के लिए, डेल स्क्वायर एस जेड इक्वल्स टू गामा स्क्वायर एस जेड। ये इलेक्ट्रिक मोड की बात करी अपन ने। ठीक है, तो जेड उसमें तो इलेक्ट्रिक मोड में ई जेड तो जीरो होता है, एस जेड क्या बनेगा, डेल स्क्वायर एस जेड इक्वल्स टू गामा स्क्वायर एस जेड। ठीक है, तो एस जेड जो है उसके सॉल्यूशन यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे अपन इस इक्वेशन में। अगर एस जेड अपन निकालना चाहिए, जैसे अपन ने गामा निकाले वैसे अपन सेम एस जेड निकालेंगे इसी, जैसे अपन ने गामा के लिए सॉल्व किया था इस इक्वेशन को, हैमिल्टन इक्वेशन को। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड के लिए सॉल्व करेंगे इसको, मैग्नेटिक कंपोनेंट के लिए इसको अपन सॉल्व करेंगे हैमिल्टन इक्वेशन को। तो मैग्नेटिक कंपोनेंट के लिए अपन सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एस जेड है वो क्या होगा, ए एम साइन एम पाई एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी एम कॉस एम पाई एक्स डिवाइड बाई ए इंटू सी एन साइन एन पाई वाई डिवाइड बाई बी प्लस डी एन कॉस एन पाई वाई डिवाइड बाई बी, और इंटू ओपन करेंगे ई टू द पावर माइनस जे बीटा जी, क्योंकि अपना जेड जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। ठीक है, नेग्लेक्टिंग जेड प्रोपोगेशन नॉट इन सेट, इस तरीके से अपन इसको करेंगे। सो बेसिकली अब क्या होता है, अपना के एक्स जो होता है वहाँ अपन ने के एक्स लिया था, साइन के एक्स लिया था। ठीक है, यहाँ पे अपन एम पाई एक्स डिवाइड बाई ए ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जो के एक्स है वो किसके बराबर होता है, एम पाई ए के बराबर होता है। एक्स तो वैसा के वैसा है, तो के की वैल्यू किसके बराबर होती है यहाँ पे, एम पाई ए के बराबर, के एक्स की वैल्यू होती है एम पाई ए के बराबर यहाँ पे। ठीक है, वैसे के वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो वाई कंपोनेंट यहाँ पे होता है वो किसके बराबर होगा, एन पाई डिवाइड बाई बी के। ठीक है, तो इस तरीके से के एक्स और के वाई की वैल्यू निकाली जाती है इसके अंदर। यहाँ पे के एक्स लिखा था मैंने और यहाँ पे के वाई लिखा था। ठीक है, तो के वाई की वैल्यू अपन ने इस तरीके से निकाली है। सो बेसिकली अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर के एक्स की वैल्यू अपन को पता चल गई एम पाई डिवाइड बाई ए, और के वाई की वैल्यू अपन को पता चल गई एन पाई डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो ये जो है के एक्स अपन ने यहाँ पे लिखा था इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू अपन को पता चली है। अब अपन हैमिल्टन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डेल जो है इसका अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, के एक्स की वैल्यू अपन इसके लिए और सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट था वो के एक्स था, के एक्स डॉट एक्स था ना, यहाँ पे जो पार्ट था इस वाले पार्ट को अपन ने के एक्स डिनोट किया था, ये वाला पार्ट, तो अपन ने के एक्स की वैल्यू निकाली और इसको के वाई से डिनोट किया तो के वाई की वैल्यू निकाली अपन ने। के वाई डॉट वाई था ना, तो उसमें से एक अपन ने के वाई लिया है। ठीक है,
अपन हैमिल्टन इक्वेशन इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो अपन डेल है इसका, जो अपन डेल है वो खोलेंगे, डिटर्मिनेंट निकालें कि अपन ने इसके अंदर जो डेल है इसको अपन खोलेंगे। तो इसको कैसे खोलते हैं, वन ऊपर होगा 1 1 1 डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डी बाई डी एक्स डी बाई और डी बाई डी जेड, और नीचे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सॉल्व करें तो ई एक्स ई वाई ई जेड, इस तरीके से। ये अपन पहले भी अपन सॉल्व कर चुके हैं। सो बेसिकली किसके बराबर होता है, माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू एच के, माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू एच के। अब होता क्या है इसके अंदर, फॉर ए लॉसलेस डायलैक्ट्रिक मैक्सवेल इक्वेशन, लॉसलेस के लिए क्या होता है, डेल क्रॉस ई जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू एच के, और जो डेल क्रॉस एच है वो किसके बराबर होता है, जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई के बराबर होता है। सो बेसिकली अपन अगर लॉसलेस डायलैक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू एच किसके बराबर होता है, डेल क्रॉस एच के बराबर होता है। अब इस इक्वेशन को अगर अपन फर्दर सॉल्व करें तो क्या निकल के आता है, इस इक्वेशन को अगर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना जो है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है एक्स के लिए अपन सॉल्व करेंगे। अगर एक्स वाले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन तो क्या निकल के आएगा, ई जेड डेल वाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ई वाई इंटू डी डी डिवाइड बाई डी जेड, इस तरीके से। और ये इसका एक्स पार्ट के बराबर होगा माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू एच एक्स के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर अपन एच वाई की बात करें, एच वाई की बात करें तो क्या होगा, वाई कंपोनेंट यहाँ पे होता है तो इसके अंदर क्या होगा, वाई कंपोनेंट यहाँ पे होता है तो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये किसके बराबर होगा, माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू एच वाई के। और वैसे ही अगर अपन जेड की एच जेड की बात करें, एच जेड कैसे निकालेंगे, एच जेड निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये बराबर होगा जे ओमेगा म्यू इंटू एच जेड के। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व होगी। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। द एंटायर सरफेस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर वेवगाइड एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट और से ग्राउंड। ठीक है, तो एंटायर जो सरफेस है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी। ऑल अलॉन्ग द बाउंड्री वॉल्स ई जेड इक्वल टू जीरो, ई जेड की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन टू ऑल लेफ्ट प्लेन राइट प्लेन एंड वॉल्स, डी डिवाइड बाई डी जेड किसके बराबर आता है, माइनस जे बी जी के बराबर, माइनस जे बी जी के बराबर निकल के आता है डी डिवाइड बाई डी जेड। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने डेल डिवाइड बाई डेल जेड की अपन ने जो है वैल्यू कैलकुलेट करी है, डेल डिवाइड बाई डेल जेड की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी है, और वो अपनी किसके निकल के आई है, माइनस जे इंटू बी जी के बराबर। ठीक है, अब इसको अपन मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर अपन सॉल्व करते हैं तो एच जेड और एच वाई, एच एक्स एच वाई एच जेड को अपन कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो एच एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एच एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एच नॉट एक्स साइन एम पाई डिवाइड बाई एन टू एक्स कॉस एन पाई वाई डिवाइड बाई बी ई टू द पावर माइनस जे बीटा जी इंटू जेड, ये आती है एक्स प्लेन के लिए। ठीक है, अब जो अपन कर रहे हैं वो किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक के लिए अपन सॉल्व करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन सॉल्व करते हैं। जो टी ई है ना, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड, उसके लिए अपन सॉल्व करें तो ई जेड की जो वैल्यू है वो तो होगी जीरो, लेकिन एच जेड जीरो नहीं होगा इसके अंदर। तो अपन क्या करेंगे, एच एक्स एच वाई एच जेड अपन निकालेंगे और ई एक्स ई वाई निकालेंगे। ई जेड की वैल्यू अपन को पहले से पता है जीरो होती है ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड के अंदर, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो एच एक्स की वैल्यू ये निकल के आएगी, एच वाई की वैल्यू ये निकल के आएगी, एच जेड की वैल्यू ये निकल के आएगी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट आ गए अपने, और एच एक्स और ई वाई की वैल्यू ये दोनों निकल के आएगी, है ना। और ई जेड की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, ई जेड बराबर होता है जीरो। और वैसे ही अपन जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व करेंगे दूसरे पार्ट के लिए। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एम और एन होता है, वो 0 1 2 3 कोई भी अपनी जो है वैल्यू ले सकता है, जिसके अंदर क्या होता है, एम होता है नंबर ऑफ हाफ वेव इन बॉर्डर डायरेक्शन। मतलब क्या कह सकते हैं, जो बॉर्डर जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो ये डायरेक्शन अपन ने ली उसके अंदर नंबर ऑफ हाफ वेव, जो अपन ने पहले बात करी है, एम जो होती है एक्स जो डायरेक्शन है अपनी उसके अंदर नंबर ऑफ हाफ वेव हो सकती है, एन क्या होती है नंबर ऑफ हाफ वेव इन वाई डायरेक्शन जैसे अपन लेते हैं, तो इसके अंदर बी अपन इसको डोनेट करते हैं नंबर ऑफ हाफ वेव इन नैरो डायरेक्शन वाई। ठीक है, तो इन दोनों को अपन ने इसके लिए सॉल्व किया है। तो अपन जब एम और एन की वैल्यू देखते हैं तो T11 का मतलब क्या होता है, T11 मतलब पहली हाफ वेव आई है एक्स के अंदर और वाई के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। और T01 का मतलब होता है एम की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 1 है, इसके अंदर हाफ वेव कितनी है, एक्स डायरेक्शन में 0, और जो अपने वाई डायरेक्शन के अंदर अपन ने हाफ वेव ली है वो कैसी है, 1 है। अब फॉर ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड अपन बात करें, टी मोड की बात करेंगे, कट ऑफ वेव नंबर के सी की वैल्यू कितनी होती है अपन को पता है, रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर होती है, और के एक्स कितना होता है एम पाई डिवाइड बाई ए, और के वाई होता है एन पाई डिवाइड बाई बी। तो इन दोनों की वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है,
इन दोनों की वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, वैसे अपन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आती है, एफ सी जो होती है किसके बराबर होती है, 1/2 डिवाइडेड बाय म्यू ई रूट ऑफ एम बाई ए होल स्क्वायर प्लस एन बाई बी होल स्क्वायर, इसके बराबर निकल के आती है अपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी। सो के सी और के एफ की वैल्यू अपन ने इसके अंदर कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, अब बी जी की वैल्यू अपन निकालें। बी जी है वो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ओमेगा इंटू म्यू इंटू ई रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। इसके ऊपर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। वी जी जो वेलोसिटी अपन देखें गाइड वेव की वो क्या होती है, ओमेगा डिवाइड बाई बी जी। ठीक है, सो अपन इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो इसको कैसे करेंगे, वी पी डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाय एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर अपन और फर्दर सॉल्व करें तो इसकी वी जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/रूट ऑफ म्यू ई इंटू 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है अपनी गाइड वेव की वेलोसिटी। अब वी पी अगर अपन निकालते हैं तो वी पी क्या निकल के आती है, सी डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा नॉट डिवाइड बाय लैम्डा सी का होल स्क्वायर। इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बेसिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से अपन इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लैम्डा जी किसके बराबर होता है, लैम्डा डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाय एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो अपन ने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है। तो ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, ई एक्स डिवाइड बाई ई वाई या फिर माइनस ऑफ एच वाई डिवाइड बाई एच एक्स, जिसकी वैल्यू किसके बराबर निकल के आती है, नीटा डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, और ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड के लिए अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो अपन को पता है ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड के लिए क्या होता है, एच जेड की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो पैरामीटर कैसे चेंज होंगे, बाकी सारी वैल्यू सेम होगी लेकिन एच जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो बेसिकली जो अपना जेड जी है वो किसके बराबर होगा, नीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, और वी पी जो एफ जो है किसके बराबर होता है, लाइट की स्पीड डिवाइड बाई लैम्डा नॉट होता है, सी डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। तो यहाँ पे जो अपन के इंटू एफ सी करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये के एफ सी अपन अगर निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, सी डिवाइड बाई लैम्डा सी के। ठीक है, और वी पी अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, सी डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा नॉट डिवाइड बाई लैम्डा सी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ओमेगा डिवाइड बाई बी के। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी पी की वैल्यू निकल के आएगी सी डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, और वी जी जो होता है वो क्या होता है, सी इंटू 1 माइनस वी जी जो होता है सी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा नॉट डिवाइड बाई लैम्डा सी का होल स्क्वायर का। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो प्रोपोगेशन वेव और जो गाइड वेव, इन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होता है सी स्क्वायर के बराबर लाइट की स्पीड के बराबर। इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल और स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो अपन को और चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड की अगर अपन बात करें, TE11 मोड की बात करें तो अगर उसका व्यू अपन देखें तो इस तरीके से अपन को कुछ दिखता है उसका व्यू। ट्रांसफर एक्स वाई प्लेन के अंदर चलेगा TE। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ये आपको साइड व्यू दिख रहा है इधर, इस तरीके से उसका साइड व्यू होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो इसके अंदर जो बड़ी बड़ी लाइन है वो कौन सी है, ये जो घूम रही है लाइन, ये कौन सी लाइन होती है, ये लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, और ये जो डॉटेड लाइन है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। ठीक है, इसका अगर अपन साइड व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अपन फील्ड पैटर्न की बात कर रहे हैं इसके अंदर। और वैसे TM11 मोड की अगर अपन बात करें तो इसका टॉप व्यू अपन को यहाँ पे दे रखा है, तो कुछ इस तरीके से होता है अपना टॉप व्यू। इसके अंदर जो ये लाइन बाहर की तरह आ रही है, ठीक है, लाइन जो है वो बाहर की तरह आ रही है, और कुछ लाइन अपन देख रहे हैं अंदर रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये जो अपनी जो लाइन्स है इसके अंदर जो लाइन्स बाहर की तरह आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही है, वो कौन सी लाइन से, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से। जो हरी हरी लाइन आपको जो घूमती हुई दिख रही है अंदर गोल गोल, वो है मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन। तो इसका अपन साइड भी देखें तो कुछ इस तरीके से अपन को दिखाई देता है। तो बेसिकली ये होगी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक और ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड की बात। आगे अपन इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अपन को क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसके अंदर कि एयर फील्ड है रेक्टेंगुलर वेवगाइड का, जिसमें ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर में। रेक्टेंगुलर वेवगाइड अपन को एक दे रखी है एयर फील्ड की, जिसमें रेक्टेंगुलर वेवगाइड का ए की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। और साइन फ्रिक्वेंसी कितनी अपन को दे रखी है 3 गीगाहर्ट्ज़ की अपन को दे रखी थी GH की। ठीक है, अब अपन को फाइंड क्या करना है, लैम्डा जी, FC, BG, K और VG, ये सारी चीज़ें अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो फॉर ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड 10 मोड के लिए अपन बात कर रहे हैं। इसके अंदर FC की वैल्यू क्या निकल के आती है, FC का फॉर्मूला अपन को पता है होता है 1/2 पाई रूट ऑफ म्यू इंटू ई रूट ऑफ m पाई बाई a का होल स्क्वायर प्लस n पाई बाई b का होल स्क्वायर। अब TE10 मोड की बात करें तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू 0 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, और इसमें m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। अब अपन एफ सी को अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो 1/√2 इंटू, इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 10⁸ 8 इंटू 8 की पावर -1, इस तरीके से ये निकलेगा। और जो m की वैल्यू अपन यहाँ पे डालते हैं तो पाई की वैल्यू भी यहाँ पे डालेंगे, a की वैल्यू भी अपन यहाँ पे डालेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, m की वैल्यू 1 डालेंगे तो π/6 का होल स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है, π/6 का होल स्क्वायर ये बनेगा। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आता है, 0.06 निकल के आता है ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि अपना इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपनी एफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो अपनी एफ की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट अपना क्या है, इसके अंदर इसको और सॉल्व करेंगे तो लैम्डा जी की वैल्यू अपन निकालेंगे। लैम्डा जी अपन कैसे निकालेंगे, लैम्डा जी का फॉर्मूला अपन को पता है, C/F/√1 - FC/F का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर C की वैल्यू कितनी होती है, C होती है लाइट की स्पीड, तो C की वैल्यू होती है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸8, F की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ठीक है, F की वैल्यू अपन को पता है यहाँ पे, और है ना 3 × 10⁹9 होगी F की वैल्यू, क्योंकि अपन को सिग्नल फ्रिक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे। FG की वैल्यू, FG कितना 3 गीगाहर्ट्ज़ है ना, तो 3 गीगाहर्ट्ज़ कितना होता है, 3 × 10⁹9, और डिवाइड बाय 1 - FC की वैल्यू अपन ने अभी कैलकुलेट करी 2.5 गीगाहर्ट्ज़, और डिवाइड बाय F की वैल्यू 3 × 10⁹9 है होल स्क्वायर। इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, लैम्डा जी की 0.245 मीटर। वैसे ही अपन बीटा जी की वैल्यू निकालेंगे। बीटा जी का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√c, तो c की वैल्यू अपन रखते हैं यहाँ पे 3 × 10⁸8 √1 - FC/F का होल स्क्वायर। तो FC कितना है 2.5 और F है 3, इसका होल स्क्वायर। तो बीटा जी की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 19.15 dB, ठीक है। और फिर अपना VG कैलकुलेट करेंगे। VG क्या होता है अपना, C/√1 - FC/F का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 9.83 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये अपनी वेलोसिटी निकल के आई गाइड वेव की। सो बेसिकली अपन ने रेक्टेंगुलर वेव गाइड की पूरी स्टडी कर दी है। फर्दर क्लासेस के अंदर अपन सर्कुलर वेव गाइड की स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।